हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक धातु, अधातु और उपधातु से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी क्लास की हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के सारे क्वेश्चन। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड के सारे क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? दोस्तों, जो अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु जो है ये कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो दोस्तों, जो उपधातु तत्व है वो है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है एक उपधातु तत्व है। समूह 14 तत्व, जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है, आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम एक उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक होता है। कौन सा? सीसा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों, अर्ध धातु है हमारी सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्ध धातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी हम कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, या फिर कैडमियम या फिर सेलेनाइड। ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये अर्धचालक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? दोस्तों, उपधातु जो तत्व है यह है हमारा एंटीमनी। एंटीमनी जो है यह एक उपधातु है। उपधातु वे तत्व होते हैं दोस्तों जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो दोस्तों, ये है हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ना तो धातु है और ना ही अधातु है। जर्मेनियम तत्व ना धातु है और ना ही अधातु है, अर्थात यह एक कैसा है? तो यह एक उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दोस्तों, अधातुएं जो है ये प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है। यही हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। दोस्तों, अधातुओं की यदि बात की जाए तो दोस्तों अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती है? बंध बनाती है। अधातुएं तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह ताप यानी उष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना है। इस तत्व के गलनांक एवं कथनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। अधातु में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी में के काम में किया जाता है। ये क्या है? अधातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? दोस्तों, सिलिकॉन उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, सेलेनियम जो है ये उपधातु नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों दिए गए विकल्पों में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज जो है 1817 में बर्जिलियस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बर्जिलियस के द्वारा। दोस्तों सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो दोस्तों धातु नहीं है हमारा, ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है बल्कि उपधातु है। सिलिकॉन अर्थात एसआई धातु नहीं है। यह कार्बन परिवार में एक उपधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का 27.7% हिस्सा बनाता है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों पृथ्वी के क्रस्ट में। जबकि पीबी, सीसा, गैलियम और स्कैंडियम एक प्रकार की क्या है? धातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? दोस्तों धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, ये जो सही व्याख्या करता है ये है ऑप्शन डी वाला। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। ये सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धातुएं प्रकृति में कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और धनावेशित आयन बनाती है। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? धातुएं हैं जो कि विद्युत धनात्मक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो धातुओं की प्रकृति जो है दोस्तों ये विद्युत धनात्मक होती है। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी, ये क्या है? सभी उपधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो यह है दोस्तों हमारा तन्यता। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के उस गुण को हम तन्यता, डक्टाइल कहते हैं। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो दोस्तों धातुएं जो है प्रकृति में कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। और दोस्तों धातुएं कैसी होती है? तो धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है ये वक्र होता है। कैसा होता है? वक्र होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है? तो वक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो यह है दोस्तों आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के कारण जो है धातुओं के पत्थर या फाइल बनाने में क्या होती है? आसानी होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता हम कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है। जैसे चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, इसे पीट कर चादरें बनाई जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? दोस्तों धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता ये कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है दोस्तों। 1 ग्राम सोने से दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने से? 1 ग्राम सोने से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आघात वर्धनीयता कहा जाता है। धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? दोस्तों वे तन्य और आघातवर्धनीय होती है, सत्य बात है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, सत्य बात है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सत्य बात है। ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ये गलत है दोस्तों, ये विद्युत धनात्मक होती है हमारी धातुएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। दोस्तों धातुएं अपनी वास्तविक स्थिति में जो है ये मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। किसके रूप में? मुक्त स्थिति के रूप में विद्यमान होती है। दोस्तों कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक सहयोग नहीं करता, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? दोस्तों अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं, यही भौतिक गुण नहीं है अधातुओं का। आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, तन्यता नहीं होती है, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, सत्य बात है। निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये भी सत्य है। तो भौतिक गुण नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। दोस्तों अधातुओं के भौतिक गुण की यदि हम बात करें तो अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। कैसी होती है? अतन्य। ये धातु की तरह कठोर न होकर कैसी होती है? भंगुर होती है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है अधातुओं का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु जो है दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 27 है, जिसमें से 11 गैसें हैं, 15 ठोस व एक क्या है? द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस ये क्या है? ठोस अधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों धातुओं के संबंध में जो गलत कथन है वो है हमारा ऑप्शन बी, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, यही हमारा गलत कथन है। सभी धातुएं चमकती है, उन्हें पालिश किया जा सकता है, सत्य कथन है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सत्य कथन है। और सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय है, ये भी सत्य कथन है। जो गलत कथन है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। दोस्तों ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु या मेटल कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती है, इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। सभी धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती, बल्कि ठोस एवं कैसी होती है? सख्त होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? तो ये है दोस्तों हमारी कौन सी? एजी। कौन सी? एजी जो है जिसे हम बोलते हैं चांदी। चांदी जो है ये सबसे अधिक नम्य और लचीली है। लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है, सोना सबसे लचीला है, उसके बाद चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर तांबा, फिर टीन, फिर सीसा, फिर जिंक, फिर उसके बाद कौन आता है? लोहा आता है। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अधिक लचीली धातु होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? दोस्तों लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन को मिलाया जाता है। किसको? कार्बन को। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। कितनी परसेंट तक? 1.5% तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सबसे नमनीय और तन्यशील धातु है? दोस्तों सबसे नमनीय और तन्यशील धातु है हमारी सोना। सोना सबसे नमनीय और तन्यशील धातु होती है। एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, निकिल, जिंक, टीन, क्रोमियम आदि अलौह धातु है। इनमें कॉपर, एल्युमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यशील धातु होती है और क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु। क्रोमियम जो है ये संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है और टीन धातु के बुश बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? टीन के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है? दोस्तों मेलिएबल जो है ये धातु के गुण को दर्शाता है। किसके गुण को? धातु के गुण को। मेलिएबल के गुण को धातु दर्शाता है। इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलेपन से है। सोने में मेलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? सोने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? दोस्तों सामान्य तापमान पर जो द्रव अवस्था में होता है वो है गैलियम। गैलियम एक धातु है दोस्तों, जिसका प्रतीक क्या होता है? Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो दोस्तों एक धातु के उस गुण को हम बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं उसे? हम धात्विक चमक कहा जाता है, जिससे उसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। दोस्तों धातुएं जो होती है आघात वर्धनीय होती है। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण धातु के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि? दोस्तों धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इस वजह से। दोस्तों धातुएं आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं इसे? हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है इंडियम पन्नी। इंडियम पन्नी जो है ये आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। लिथियम फॉइल, स्वर्ण पत्र और चांदी फॉइल जो है ये आघात वर्धनीयता के उदाहरण है। दोस्तों किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीडक प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघात वर्धनीय है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी आदि, जबकि इंडियम पन्नी जो है ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर जो होते हैं ये होते हैं कैसे? तो ये होते हैं दोस्तों बेसिक, मतलब क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। दोस्तों ब्रोमीन जो है ये कक्षीय ताप पर क्या होती है? तरल होती है, जो एक अधातु है। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। इसकी खोज जो है फ्रांस के वैज्ञानिक वेलार्ड ने की थी। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, तो ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? दोस्तों सौर पैनल में जो है सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन धातु का। दोस्तों सौर पैनल जो है ये फोटोवोल्टेइक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? अम्लीय। अधातुएं ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं अधातु ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के। उभयधर्मी यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। इस पर ऑक्सीकरण अवस्था पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्न में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो यह है दोस्तों हमारा जर्मेनियम। जर्मेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो यह है दोस्तों गैलियम और आर्सेनिक। गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग जो है दोस्तों सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। दोस्तों सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम, आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक उपधातु है? दोस्तों उपधातु जो है ये है हमारी सिलिकॉन। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु हम कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम ये सभी क्या है? उपधातु है। सोना, सीसा धातुएं तथा ब्रोमीन क्या है? अधातु है। सोना और सीसा क्या है? धातुएं हैं और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश को विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आवेश बनाते हैं। तो ये है दोस्तों अधातुओं को। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणावेशित आयन बनाते हैं। दोस्तों अधातुओं की यदि बात की जाए तो अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? अधातु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? दोस्तों अधातुएं चालक होती है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात। हल्के पदार्थ होते हैं, ठीक है। भंगुर होती है, सही है। मंद एवं दीप्त रहित होती है, ये भी सही है। तो जो सत्य नहीं है वही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। दोस्तों अधातुओं के निम्न गुण होते हैं, कौन कौन से? धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है धातुएं। अधातुओं का घनत्व कम होता है तथा ये कैसी होती है? भंगुर होती है। ये कैसी होती है? हल्के पदार्थ वाली होती है। अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफी कम होता है और ये धातुओं की तुलना में मंद तथा चमक रहित होती है। ठीक है, कौन? अधातु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? दोस्तों उपधातुओं का गुणधर्म है हमारा अर्धचालक। उपधातु कैसी होती है? अर्धचालक होती है। दोस्तों उपधातु में धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार है। अर्धचालक आमतौर पर ठोस, चमकदार, नाजुक, बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातु के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। दोस्तों धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है दोस्तों क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से धातु में धारा का प्रवाह होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो सो गलत कथन है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, सत्य बात है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सत्य बात है। अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है दोस्तों। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सत्य है। तो जो गलत कथन है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अधातुएं धनायन नहीं बनाती, ऋणायन बनाती है। दोस्तों अधातुएं धनायन नहीं बनाती क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है हमारी अधातुएं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।